हाय आई एम लवनीत कौर वेलकम टू बंसल एकेडमी। और मैं आपके पास लेके आ रही हूँ लेक्चर कैडर के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ 2021 का, और कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे साथ सच में जुड़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the correct sequence of classification of plants? करेक्ट सीक्वेंस है क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का? चलिए, इसमें दे रखा है, मैं आपको अपना एक इजी सा वे बताती हूँ। पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है कि पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो फाइलम, अच्छा एक और चीज बता रही हूँ, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फाइनल फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे किंगडम सबसे पहले आता है। किंगडम कहाँ कहाँ सबसे पहले नहीं है, यहाँ यहाँ, तो ये ऑप्शन हम पहले ही छोड़ देते हैं। उसके बाद किंगडम किसमें, यहाँ है आगे, बट यहाँ फाइलम आ गया। अभी तो बताया फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, यहाँ बात किसकी हो रही है, प्लांट्स की हो रही है। तो कौन सी ऑप्शन है सही रहेगी हमारी, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। ये वाली ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे जाते हैं। The document that includes all the information related to a particular genus or plant family is termed as। अच्छा, एक अगर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की बात करें, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैक्सॉन, किसी भी टैक्सॉन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है मोनोग्राफ से। एग्जाम्पल देती हूँ, टैक्सॉन में क्या आ जाता है, जिम्नोस्पर्म आ जाता है हमारा, जिम्नोस्पर्म आ जाता है, या मान लो फैमिली ले ली हमने, सोलेनेसी ले ली। तो इनके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, मोनोग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट, द सब्स्टिट्यूट फॉर द न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमेन when the original type material is missing in a herbarium is entitled as। न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमेन, न्यूली कलेक्टेड मतलब हम मान लो मैं चली गई जंगल में, वहां मुझे एक प्लांट मिला लेंटेना कैमरा, उसका हमें स्पेसिमेन लेना है, तो उसकी मैंने एक ब्रांच ले ली जो अपने स्पेसिमेन पे मैं यूज करूंगी, बट समहाउ ये खराब हो गई। ठीक है, किसी तरह ये खराब हो गई और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक और नया लेना पड़ा। पहले तो ये जो मैंने ओरिजिनल ली है इसको हम बोल देते हैं होलोटाइप। ठीक है, फिर मैं फिर से गई, वहीं पे गई और मैंने इसकी जगह इसको रिप्लेस करने के लिए एक और ब्रांच ले ली। सेम प्लांट है बट लिए ब्रांच अलग है, जो पहले ली थी वो अलग है और ये अलग है। तो इसको जो नई लेके आई हूँ, जिसने मिसिंग वाली को रिप्लेस किया, जो खराब हो गई उसको रिप्लेस किया, दैट इज न्यूटाइप। क्वेश्चन क्या है हमारा, द सब्स्टिट्यूट फॉर द न्यूली कलेक्ट स्पेसिमेन व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज मिसिंग इन अ हर्बेरियम इज एंटाइटल्ड एज। क्या बोलेंगे उसको, न्यूटाइप, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। The National Botanical Research Institute is situated at which one of the following places? जो इंडिया का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, लखनऊ। इट्स इन लखनऊ। ठीक है, तो ये डन। चलिए, द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसर्न विद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सा इंक्लूडिंग इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पीशिएशन, एवोल्यूशनरी रेट्स एंड ट्रेंड्स इज टर्म्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं, पहले तो अल्फा टैक्सोनॉमी बता देती हूँ। अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पहले प्लांट की,
अब आइडेंटिफिकेशन होगी। बीटा टैक्सोनॉमी में हमने क्या किया, उस प्लांट को क्लासिफाई किया, उसको एक जगह दी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, ठीक है, इंक्लूड किया उसको। और उसके बाद अगर हम गामा टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो गामा टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा है, गामा टैक्सोनॉमी में हम उसके एवोल्यूशनरी रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो ये सारी बातें हम किस में करते हैं, गामा टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये सारी बातें कहाँ हो रही है, गामा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट चलते हैं, बाइनोमियल्स विद आइडेंटिकल जीनस नेम एंड स्पीशीज एपिथेट आर कॉल्ड। अच्छा, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल मतलब दो नाम वाला है और सेम जीनस है, सेम स्पीशीज है। एग्जाम्पल देती हूँ, ये कैसे हो सकता है। इंडियन कोबरा की बात करें तो उसका नाम है नागा नागा, इसका एन छोटा आएगा बिकॉज इट इज अ स्पीशीज, और ये क्या है, जीनस। अब ये गाना नहीं है नादा नादा मित्रा दूर, ये क्या है, हमारा इंडियन कोबरा, ठीक है, तो इसको इस तरह से लेके चलना। और नेक्स्ट इज, एक और दे रही हूँ एग्जांपल, रेड फोक्स की। रेड फोक्स इज नोन एज वल्प्स, वल्प्स सेम है, जीनस नेम सेम है, स्पीशीज नेम सेम है दोनों में, इस तरह से इसको बोलते हैं। और इनके लिए एक वर्ड है जिनमें ऐसा होता है, जीनस और स्पीशीज नेम सेम होता है, उनको हम बोल देते हैं टोटोनिम। क्या बोलते हैं, टोटोनिम। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात की रानी, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। सेस्ट्रम नॉक्टर्नम किसको बिलोंग करता है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम क्या है, रात की रानी, ये रात को ब्लूम करता है पहले तो, ये ऐसा, रात की रानी मतलब रात को जागेगी, ठीक है, तो रात को ब्लूम करेगा, ब्लूम्स एट नाइट, और एक परफ्यूमरी सी इसकी महक होगी, मतलब हर जगह खुशबू फैलाएगा, जहां होगा वहीं पे फैलाएगा, ठीक है। आपके घर पे तो नहीं, अब आप बोलो मैम हमारे घर पे तो आती नहीं, आपने लगाया नहीं होगा घर पे, तभी नहीं आएगी, लगाओ इसको, आएगी, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करता है, सोलेनेसी को। सोलेनेसी हमारी कौन सी फैमिली है, टोमेटो की फैमिली है, पोटैटो की फैमिली है, इस फैमिली को क्या बोलते हैं हम, सोलेनेसी, ठीक है। चलिए, सही है, चले आगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के बारे में सही नहीं है। क्या करते हैं, ये पहली स्टेटमेंट है, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, बिल्कुल प्लांट्स में भी करते हैं, हम में भी करते हैं, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सबसे छोटे हैं बट हर जगह अपनी डिजीज फैला देते हैं। प्लेओमॉर्फिक, प्लेओमॉर्फिक का मतलब होता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देख के अपने आप में चेंज लाते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज देयर फिजियोलॉजी, ठीक है, अपनी फिजियोलॉजी में चेंज लाते हैं, प्लेओमॉर्फिक उसको बोलते हैं। तो ये भी होते हैं ये। अब नॉट ट्रू, सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पहली बात, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, और ये सेंसिटिव नहीं होती, रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंट क्यों होते हैं, बिकॉज दे लैक सेल्वो लाइक, अनलाइक अदर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा lack cell wall unlike other bacteria, so they are resistant to number of antibiotics, ठीक है। बट अगर हम बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनका इन पे असर होता है, बट असर क्या होता है, दे इनिबिट मल्टीप्लिकेशन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनिबिट मल्टीप्लिकेशन, पर मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं बट इनको किल नहीं कर पाती, एंड बट नॉट एबल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ भी बोलते हैं इनको। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया, मतलब ये हमें निमोनिया भी करता है और ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा है और बीमारियां सब में करता है, हम में भी करता है और इवन एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं है इसमें। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following does not belong to protista? According to, अब इसमें एक बात बता रही हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू विटाकर जी ने, हमारा लेटेस्ट जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो किसने दी है? विटाकर ने दी है इन 1969। अकॉर्डिंग टू विटाकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखी है इन्होंने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने किस किस में डिवाइड कर रखा है? पहले तो फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनरा, एनिमेलिया, प्लांटे। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रोटिस्टा की बात हो रही है। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? बेसिकली प्रोटोजोन्स आते हैं, स्पोरोजोन्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स भी इसी में आते हैं। यूग्लिनोइड्स की एक एग्जांपल है, दे रही हूँ एक एग्जांपल, यूग्लिना। यूग्लिना इस टाइप का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें सीलिया भी होता है, एक शॉर्टेस्ट और एक लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो इसको हम सीलिएट्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट मिथाइनोजेंस। मिथाइनोजेंस क्या है? मिथाइनोजेंस आर के बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में दे कैन सर्वाइव, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे। और इसीलिए ये मिथाइनोजेंस कहाँ मिलते हैं हमें? गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या है? जो जिनके 5 पेट होते हैं, जैसे कैटल हो गए हमारे। और ये मीथेन गैस बनाने, मतलब मीथेन गैस बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। तो ये क्या हुआ? हमारे बैक्टीरिया में आए, डज नॉट बिलोंग टू प्रोटिस्टा, राइट? तो ये ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट यूफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये सारे इसी। चलिए, among fungi the sexual reproduction is absent in which one of the following class? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होती है? फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं हम उसको। फंजाई इम्परफेक्टी हम किसको बोलते हैं? डिट्यूरोमाइसिटीज को। डिट्यूरोमाइसिटीज जो है ये फंजाई इम्परफेक्टी है, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है, इसीलिए हम इसको फंजाई इम्परफेक्टी बोला जाता है। और अगर इनके कोई मेंबर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती भी है तो उनको मूव कर दिया जाता है एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन डिट्यूरोमाइसिटीज, क्लास डिट्यूरोमाइकोटा। चलें आगे। नेक्स्ट, the fungi living on dead and decaying matter are often incapable of infecting living organisms, they are known as। अब ऐसी फंजाई जो डेड और डिकेइंग मैटर पे रहती है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो पहली बात, वो पैरासिटिक नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अफेक्ट ही नहीं कर पाएगी वो पैरासिटिक तो हो ही नहीं पाएगी। ऑब्लिगेट पैरासाइट, हाउ कैन इट बी? ऑब्लिगेट पैरासाइट तो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोब। फैकल्टेटिव क्या होता है? कभी कभार, कभी कभार सैप्रोब मोड। सैप्रोब क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। कभी कभार डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेगी तो रहेगी, जिंदा कैसे रहेगी? हाउ कैन इट बी लिविंग? ठीक है, तो इसलिए हम बात करते हैं इसको हम चलो सिम्बायोटिक की बात कर लेते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किससे होगा? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा ना। इससे तो क्या ही सिम्बायोटिक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। तो हमारी ऑप्शन आती है ऑब्लिगेट सैप्रोब्स। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी सैप्रोब है।
बिल्कुल है यार, कंपल्सरी, उसको कंपल्सरी ऐसा ही रहना पड़ेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही फीड करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, द मेजर ग्रुप्स ऑफ एल्गी इन्वॉल्व इन द एसोसिएशन ऑफ लाइकन्स इज कॉल्ड। लाइकन्स में पहले तो लाइकन्स होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, आपको आता भी है तब भी। माइकोबायोन्ट इज नॉन फंजाई और एल्गी की म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं लाइकन्स। फंगल पार्टनर इज नोन एज माइकोबायोन्ट एंड एल्गर पार्टनर इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। राइट, ऐसा ही होता है। एल्गी में एक तो ग्रीन एल्गी आ जाती है लाइकन्स में, दूसरी ग्रीन एल्गी ऑप्शन में नहीं है, देन वी प्रेफर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी लाइकन्स में मतलब म्यूचुअलिज्म शो करती है। ठीक है, द आंसर इज ब्लू ग्रीन एल्गी। डन, चलते हैं। फिनेरिया की बात करते हैं। फिनेरिया में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे बोन करते हैं। फिनेरिया में अलग अलग ब्रांचेस पे बोन करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रांचेस पे जब ग्रो करते हैं वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट प्लांट्स नहीं यार। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स नहीं, सेम ब्रांच ऑफ द सेम प्लांट। सेम ब्रांच पे कैसे होंगे, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम प्लांट हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, कैप्सूल होता है ना फिनेरियम, कैप्सूल वाला, फूड सिटैंड कैप्सूल, याद है। चल, फ्रॉम द different groups given below, select the group which has vascular tissue and produces spores but do not contain seeds. एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है, सीड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, फ्रूट के साथ होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें, सीड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करें, सीड्स होते हैं, नहीं होते यार, कहाँ होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये तीनों क्या हैं, ट्रैक्योफाइट्स हैं, बिल्कुल हैं। ट्रैक्योफाइट्स किसको बोलते हैं, जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स की बात करें करते हैं तो ब्रायोफाइट ट्रैक्योफाइट नहीं है, ए ट्रैक्योफाइट है, स्पोर प्रोड्यूस करता है बट। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है जो तीनों से दोनों से मैच खा रही है, दैट इज टेट्रोफाइट। स्पोर्स में ब्रायोफाइट्स के साथ आ जाती है ये, और ट्रैक्योफाइट्स में इनके साथ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ। चलिए, an advantage which made seed bearing plants to greatly surpass the ferns in colonizing the land is the evolution which one of the following characters, evolution of कौन से character, ability to photosynthesize, यार photosynthesize तो algae से हो रही है, तो ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कुछ। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम भी नहीं, टैप रूट सिस्टम भी तो होती है लैंड प्लांट्स में। वुड स्टेम, कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं। अब लैंड प्लांट्स की बात करते हैं तो वाटर नहीं है लैंड पे, तो वाटर नहीं है मतलब क्या हुआ, वाटर इज नॉट नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब पानी नहीं चाहिए स्पोर्स के लिए। नो वाटर इज नो वाटर इज नीडेड फॉर गैमेट्स, सॉरी, नो वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए कोई नहीं, पानी नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ नॉन स्विमिंग स्पर्म जो है वो लैंड की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म,
अच्छा, चलो बात करते हैं स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की, दोनों देख लेते हैं। एंड लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है ज़ैमिया पिग्मिया और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वोइया सेम्परवाइलेंस। याद रहेगा, स्मॉलेस्ट है हमारा ज़ैमिया पिग्मिया और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्वोइया सेम्परवाइलेंस। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ज़ैमिया। ठीक है, चलें आगे। Phyllodes is the modification of leaf which is meant for photosynthesis and it is an adaptation in which one of the following categories. अच्छा, बात करते हैं फिलोड की। फिलोड क्या है? लीफ की मॉडिफिकेशन है। लीफ को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? फिलोड इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ये है फिलोड। लीफ की मॉडिफिकेशन है और लीफ खुद ऐसे बन जाती है, छोटी 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 छोटी। अब लीफ जब भी छोटी होती है तो वो क्या करती है? वाटर लॉस को बचाती है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, अब लीफ वाटर लॉस को बचाएगी तब इसीलिए अपना साइज रिड्यूस कर लेगी, रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है, जब लीफ का साइज छोटा हुआ तो वाटर लॉस कम हुआ और फिलोड क्या करेगा? फिर फोटोसिंथेसिस, खाना तो बनाएगी ना, तो फिलोड क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। और ये क्या एडेप्टेशन है? किस वाली जगह में होगी? जहां पानी की कमी है, तो उसमें क्या आएगा? जीरोफाइट्स, बिल्कुल। हाइड्रोफाइट्स, यहाँ तो पानी ही पानी है यार। मीजोफाइट्स, मीजोफाइट को भी ठीक ठाक मिल जाता है। थैलोफाइट्स, ये तो थैलोफाइट्स तो वही आगे थैलोइड। स्पाइरो वगैरह भी तो इसी में, मतलब एल्गी भी तो इसी में आती है, एल्गी तो पानी में रहती है। चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement regarding isolation during COVID-19 are correct? पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये एक केस बेस्ड स्टडी टाइप है, कोविड-19 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। इट इज यूज्ड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब इन्फेक्टेड है, बंदा इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड है और टेस्ट के लिए भी पॉजिटिव आया है, तो उसको आइसोलेशन में तो रखना पड़ेगा। आइसोलेशन में रखेंगे उसको। अब आइसोलेशन का मतलब क्या है? दूसरे लोग से अलग रखेंगे और मेडिकल फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो ठीक होगा यार। मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, नहीं तो घर पे ही आइसोलेशन में रखेंगे तो अगर ठीक ही हुआ फिर किसी ना किसी को तो अफेक्ट करेगा, हमें उसको ठीक करना है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर नीडेड, करेक्ट। हाइडेथोड्स आर द कंपोनेंट्स, पहले तो बता दूं हाइडेथोड्स होते क्या। लीफ मार्जिन पे कुछ पोर्स होते हैं, देर आर सम पोर्स ऑन द मार्जिन ऑफ लीफ, जिससे क्या निकलता है? वाटर निकलता है, गटेशन बोलते हैं। ये सुबह सुबह होती है, ठीक है, गटेशन सुबह सुबह होती है। अब ये आउटर, अब कभी पानी देखा हो लीफ पे साइड साइड पे, तो वो सुबह सुबह दिखता है ना। अब ये जो है ये मार्जिन पे है लीफ, मतलब एपिडर्मल ओरिजिन है। एपिडर्मल ओरिजिन मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बना है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम हाइडेथोड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इजी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू? फूड को बनाने वाला टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा डेड है, फूड को कैसे बनाएगा? इसको तो खुद खाना नहीं चाहिए, ये बनाएगा क्या, है ना। एरेनकाइमा, ये जो कुछ लीव्स होते हैं इस तरह से पानी में होते हैं, उनको एरेनकाइमा लीव्स बोलते हैं, मतलब एरेनकाइमा में टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, टेंड्रिल्स में होता है। क्लोरेनकाइमा ये क्या है? पेरेनकाइमल सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं मतलब फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्लोरेनकाइमा इज द आंसर। चलें आगे। The complex inflorescence of which one of the following plant
इज यूज्ड एज फूड। कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूल जो बना है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अब वो किस में होता है? रेफिनस टाइपस, रेफिनस टाइपस किसको? रेडिश, रेडिश सॉरी रेडिश, ब्रासिका रेपा, ये जो ब्रासिका के नॉर्मल प्लांट्स होते हैं जैसे टर्निप आ जाता है इसमें, ये ब्रासिका जेंसिया, इसमें लीफी कुछ होते हैं, लीफी कुछ प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं ब्रासिका के ही। ब्रासिका ओलेवेसिया इसमें आते हैं जो फूल गोभी होती है हमारी, क्या बोलते हैं उसको? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर फ्लावर पहले ही पता है, कॉलीफ्लावर फ्लावर है तो उसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस से फूड की तरह यूज करते हैं। सब्जी खाते हो, सब्जी खाते हो ना गोभी की, बस वही है। सो ब्रासिका ओलेवेसिया इज करेक्ट। चले आगे, ठीक है। Select the type of inflorescence which has compact spike-like structure with small unisexual flowers. अब spike like structure है, spike तो नहीं है। कोरिम्ब, कोरिम्ब कैसा होता है? कोरिम्ब इस तरह से, ये स्टेम है, इस तरह से इस पे लगे हुए फूल। कंपैक्ट का है ये, स्पाइक का है। कोरिम्ब ये हो गया, तो कोरिम्ब नहीं है। अंबल, अंबल हमारे धनिया में जैसे होता है, धनिया पता है ना सबको, उसमें इस तरह से होता है, अम्बली फेरी। और कैटकिन में, कैटकिन में होता है इस तरह से, ये कंपैक्ट से फूल, यहाँ फूल है लगे हुए, कंपैक्ट फूल स्पाइक लाइक, ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, ये फूल हो गए। और कैसे होते हैं? स्मॉल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं? कैटकिन बोल देते हैं। ये डायग्राम मैंने किसकी बनाई? कैटकिन। स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स हैं, और फ्लावर भी कॉम्पैक्ट हो गए हैं। डन, कैटकिन इज ऑप्शन। चलिए, the lacunae in the vascular bundles of monocot stem is known as। lacunae होते क्या हैं? कैविटी होती है। मोनोकोट स्टेम की बात करें तो मोनोकोट स्टेम ये हमने बना, मतलब मोनोकोट स्टेम में ये ऐसी इस तरह से कैविटी होती है। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम है अरेंज्ड, ठीक है। और ये लाइसिजिनस कैविटी है, मतलब जो वाटर स्टोर करती है, कैविटी है जो वाटर स्टोर करती है। किसमें होती है ये? इसका फीचर मोनोकोट स्टेम। कौन सा आ गया हमारा? लास्ट ऑप्शन से। डन, चलते हैं आगे। चलिए, द करेक्ट सिचुएशन ऑफ मीजोफिल इन आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ इज शोन बाय। आइसोबाइलेटरल की जब हम बात करते हैं, आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकोट, ग्रास भी दे रखा है वैसे। मोनोकोट में क्या होता है? मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड रहता है। और अगर हम डाइकोट लीफ की बात करें तो इसमें क्या होता है? मतलब अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इसमें जैसे ये मैं बना रही हूँ लीफ का स्ट्रक्चर, ये हो गया बैक्सियल साइड एंड वो हो गया डेक्सियल साइड, दिस इज अ बैक्सियल साइड, यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ होता है। और इसमें जो होते हैं, इसमें सेल एक ही जैसे होते हैं, नो डिफरेंशिएशन, एक ही जैसे सेल होंगे। यहाँ क्या होगा? वेस्कुलर बंडल्स और सेल्स एक ही जैसे। अब इन केस ऑफ डाइकोट लीफ, डाइकोट लीफ में क्या होता है? जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है दो टाइप के सेल्स में। दो टाइप के सेल्स में, इनमें ये होते हैं पेरेनकाइमा, पैलिसेड पेरेनकाइमा, और ये बात करते हैं हम स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। और ये ऊपर वाली साइड कौन सी साइड है? एडेक्सियल साइड, और नीचे वाली कौन सी है? अबैक्सियल साइड। अबैक्सियल साइड की बात, एडेक्सियल साइड की बात करें तो
कहाँ है पेलिसेड? ये है पेलिसेड किस में है? बट डाइकोट लीफ में। हमें बात करनी है मोनोकोट लीफ में। तो पेलिसेड वाली ऑप्शंस खत्म हो गई, और कौन सी सही है फिर? मोनोकोटिक, क्योंकि मीजोफिल क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। मीजोफिल का पता ही नहीं चल रहा, एक जैसा ही है सारा, तो वो किसमें होता है? आइसोबाइलेटरल लीफ में, मतलब मोनोकोट लीफ में। नेक्स्ट, पोलीआर्क एंड एक्साक्ट वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, ये कंडीशन है हमारी पोलीआर्क। ये है जाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है प्राइमरी जाइलम, मतलब इस तरह से होती है कंडीशन। तो ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल टाइप की कंडीशन है, और इसमें ये किसमें प्रेजेंट होती है? मोनोकोट रूट में प्रेजेंट होती है, सेंट्रीपिटल टाइप से, क्योंकि जाइलम बाहर से, आउटर से इनर साइड को ग्रो करता है। एंड एग्जैक्ट कंडीशन, और ये मोनोकोट रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट रूट। पोलीआर्क बहुत सारे ये, ठीक है, पैचेस हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट रूट। चलिए, आज के पीवाईक्यू सेशन में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ बाकी के पीवाईक्यूज करने के लिए। चलिए मिलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। थैंक यू सो मच।